हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फन विद स्टडी में, जो एस्टेब्लिश हुआ है 2020 में। ये इस क्लास में हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये है हमारी मैथ क्लास 1। मैथ क्लास 1 में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए अब हम मैथ के नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए हम नंबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपने नंबर कई जगह देखे होंगे, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये रोमन नंबर है, ये इंटीजर है, ये डेसिमल है, ये रैशनल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये रैशनल नंबर है। 8.9 डेसिमल नंबर है। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के टाइम पे। नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं और इमेजिनरी नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे अब टिक लगा रहे हैं और यहाँ पे टिक लगा रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस लगा रहे हैं कि ये इमेजिनरी नंबर रिप्रेजेंट नहीं होते और रियल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं और रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। रैशनल नंबर हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे टिक मार दिया है, और इरेशनल नंबर नहीं होते हम, इसलिए हमें यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। और रैशनल नंबर के दो प्रकार होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन और इंटीजर। मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ होल, कुछ पार्ट एक पूरे होल का। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, मैंने उसमें से आधा अपने दोस्त को ले लिया तो मेरे पे आया 2/4। इंटीजर को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रैशनल नंबर कहलाता है। इंटीजर के अंदर आते हैं होल नंबर और होल नंबर के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर। इंटीजर होते हैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये भी 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग का कोई एंड नहीं होता है, इसलिए ये भी इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए ये कंक्लूजन निकलता है, इसलिए ये होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। या हम यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल लगा रहे हैं। अब बारी आई होल नंबर की। होल नंबर होते हैं 0 और नेचुरल नंबर, मतलब 0 और काउंटिंग नंबर। इसलिए ये इनका कंक्लूजन निकलता है कि 0 से इनफाइनाइट तक होते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नंबर के डीप में जाते हैं, इसको एक एक नंबर एक एक बार समझते हैं। चलो समझते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये होते हैं काउंटिंग नंबर। ये n से डिनोट होते हैं, तो n मतलब हुआ 1 से लेके इनफाइनाइट तक। आई होप आपको ये टिप्स समझ में आया होगा। जो n से डिनोट होता है आपको समझ में पक्का आ गया होगा। मुझे पक्का पता है क्योंकि हमारे बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अब जैसे कि पहला पॉइंट हो चुका है, अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट में लिखा है लीस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1, मतलब लीस्ट n इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको 7 पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब है लीस्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर। इनफाइनाइट मतलब कभी एंडिंग ना हो, इसका मतलब नेचुरल नंबर की कोई भी एंडिंग नहीं है। अब चलते हैं होल नंबर की ओर। होल नंबर का नाम होल नंबर क्यों है, यहाँ पे हमने होल बना दिया है, हमको समझाते हैं। होल 0 जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम होल नंबर तब से रखा गया कि मतलब 0 स्टार्ट होने वाले नंबर।
डेफिनेशन हुई नेचुरल नंबर विद जीरो फॉर्म आ होल नंबर है। नेचुरल नंबर और जीरो होल नंबर बन जाते हैं। सो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो हम डेफिनेशन एक बार पूरी बोल लेते हैं। नेचुरल नंबर विद जीरो फॉर्म आ होल नंबर, मतलब n 0 आर होल नंबर। तो अब हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब होल नंबर W से रिप्रेजेंट होते हैं इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, जो हमारे ग्राफिकल साहब है उन्होंने मिस्टेक कर दी थोड़ी। आगे लिखा है डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इनकी भी कोई एंडिंग नहीं है और ये भी नेचुरल नंबर की तरह है। सेकेंड पॉइंट में है लीस्ट होल नंबर इक्वल टू 0, मतलब कि सबसे छोटा नंबर है 0 हमारा। चलिए अब थर्ड पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था, होल नंबर इन्फिनाइट होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जैसे हमारा कंक्लूजन जैसा ही होता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, कि 1 से आगे वाले नंबर भी होल नंबर कहलाए जाते हैं, पर हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है और वो है 0। अब बारी आई इंटीजर्स की। जैसे कि हमने पहले ही बताया था इंटीजर्स के बारे में, ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम इंटीजर्स। ये डिनोट होते हैं, जैसे बच्चे सोचते हैं ये होते हैं, अब हम बनाते हैं। दरअसल ये जर्नल साहब ने डिस्कवर करे थे और इन्हीं के नाम से ये इंटीजर बन गए। तभी इनका पहला अक्षर का नाम जेड है और ये जेड को डिनोट करता है और इंटीजर जेड को डिनोट करता है। जेड इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, मतलब ये भी इन्फिनाइट है। अब हम देखेंगे -4 -5 से बड़ा है, इसलिए इसके पीछे माइनस आता है। अब हम आपको बताते हैं, लेफ्ट वाले नंबर नेगेटिव होते हैं और राइट वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इंटीजर जेड से डिनोट होते हैं और इनका कारण है जलन साहब। हमने बच्चों के लिए यहाँ पे जलन साहब के नाम लिख दिए हैं, अंग्रेजी जलन लिख दिए हैं और इन्हीं के नाम से पहला अक्षर जेड डिनोट होता है। 0 ना नेगेटिव है और या पॉजिटिव है, ये बीच का बंदर है। आई एम जस्ट जॉकिंग, ये क्योंकि हमारे चैनल का नाम फन है, इससे हम स्टडी करेंगे फन वे स्टडी। 0 ना नेगेटिव है या ना पॉजिटिव, ये है न्यूट्रल। तो दोस्तों आई थिंक आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देयर आर इन्फिनाइटली मैनी इंटीजर्स। इंटीजर की ना कोई स्टार्टिंग होती है ना कोई एंड होती है, मतलब कि ना कोई लीस्ट ना कोई ग्रेटेस्ट। छोटे पॉइंट की ओर चलते हैं, ये हमें लगता है आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत आसान है। चलिए हम अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब फ्रैक्शन की ओर बढ़ गए हम। अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे में से कुछ टुकड़ा। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे कि पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे कि हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। न्यूमरेटर होता है जो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। इट हैज़ 2 पार्ट, ये मेन है, ये मेन चीज़ है। ये न्यूमरेटर ऊपर होता है, ये दोनों रिप्रेजेंट होते हैं एन और डी से। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और उसमें एक कलर कर दिया, तो जो ऊपर कलर वाला पार्ट है उसको हम लिखेंगे एन, न्यूमरेटर को फर्स्ट, और कितने हैं 1 2 3 4 हैं, तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में 4। आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। रैशनल नंबर, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ Q and P, where P and Q are integers and P is equal to 0 are called rational number. The number in the form of P and
Q, where P and Q are integers, Q isn't equal to 0 are called rational number. P by Q का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इंटीजर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना रैशनल नंबर कहलाता है, जैसे हमने पहले भी बताया था। अब हम पहले पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कि रैशनल नंबर क्यों से डिनोट होते हैं। ये क्यों से डिनोट होते हैं क्योंकि रैशनल नंबर डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब है क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन का पहला अक्षर क्यों है, इसलिए क्यों से डिनोट होते हैं। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो आपको पढ़ा ही चल गया होगा, हम एक बार पढ़ लेते हैं। देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर। चौथा पॉइंट, देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। इसकी कोई भी बिगनिंग नहीं है और कोई भी एंडिंग नहीं है। अब छोटे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि हम इसे P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम 1/0 को इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 0 Q के इक्वल हो जाएगा और जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। अब पांचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर, एवरी होल एंड नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। मतलब कि Z, W एंड N आर रैशनल नंबर। अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, जो है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर रैशनल नंबर के उल्टे हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म। और ये इररेशनल नंबर आपकी क्लास 9th में आते हैं। इररेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म। अब हम पॉइंट्स की ओर बात करते हैं। पहला पॉइंट है इरेशनल नंबर डू नॉट हैव एंड। मतलब कि इरेशनल नंबर का कोई भी एंड नहीं होता, तभी ये P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट है दे आर इन डेसिमल फ्रॉम एग्जाम्पल 0.101101101111 पॉइंट डॉट 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 का मतलब है ये अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये बढ़ सकता है आगे। ये जो हमने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये रैशनल के एग्जाम्पल है जो डेसिमल भी लिखे जा सकते हैं। नंबर इनफिनाइट होते हैं और ये P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं रियल नंबर की ओर। तो हमने सारे नंबर पढ़े थे अभी, ये रियल नंबर के अंडर आते हैं और ये भी क्लास 9 के अंदर ही आते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल रहते हैं √2 और √3 इसके एग्जांपल हैं और भी हैं इसके एग्जांपल। अभी हम अपने पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लिखा है एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर और नंबर आर रियल। मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारे नंबर रियल नंबर हैं। हम अंडरलाइन कर देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। ईच रियल नंबर हैज इट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। मतलब कि हर रियल नंबर का एक पॉइंट होता है नंबर लाइन के ऊपर। तो आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। में लिखा है सो वी कैन से दैट एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर वी कैन प्लॉट ऑल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़ के हर नंबर एक नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है। ये होती है नंबर लाइन जिस पे पॉइंट्स मार्क्ड होते हैं। दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगला टाइप ऑफ नंबर है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब है इज द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। ये नंबर आप क्लास 11th और 12th में पढ़ेंगे। अगर आप नॉन मेडिकल लेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी पक्का। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। √-2 इमेजिनरी है और √2 रियल, क्योंकि √-2 नॉन पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट है। अब हम फर्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 0 कैन बी considered imaginary since
0 इज न्यूट्रल। तो √0 भी हुआ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन लिख ली है, आयोटा। आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए हों, आशा करता हूँ। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो एक एग्जाम्पल है। जैसे कि आपको √-25 को सॉल्व करना है, तो पहले हम √25 को सॉल्व करके लिखेंगे, जो होता है 5। बचा √-1, जिसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर हुआ 5 आयोटा। हम नेक्स्ट नंबर की ओर, जो है रोमन नंबर। लेटर्स टू रिप्रेजेंट नेचर आर कॉल्ड रोमन नंबर। मतलब कि हम नंबर्स को एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है रोमन नंबर। यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर के एग्जांपल ले लिए हैं। 3 को हम बोलेंगे आई आई आई, 3 बार आई, और 4 को बोलेंगे हम आई वी। ये जस्ट एक एग्जांपल है, हम आपको सारे समझाएंगे अगले वीडियो में। बस अब हमारे साथ बनते रहिएगा, देखते रहिएगा फन विद स्टडी। सो आई होप आपको नेक्स्ट रोमन नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मैनी थिंग्स सच एज हिस्ट्री। किंग नंबर इज रिटन इन रोमन नंबर। एग्जाम्पल लोएस XV1, मतलब लुइस 16। और ये क्लास 9 का चैप्टर है लुइस का। ये सिर्फ हमने एग्जाम्पल के लिए बताया था। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है एक एग्जाम्पल टू राइट 1000 इन रोमन नंबर। वी राइट इंग्लिश लेटर M। 1000 को रोमन नंबर में हम M लिखते हैं। तो आज का वीडियो अभी एंड हो जाता है, तो इस वीडियो को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को आप दबा देना, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप हमारे साथ बने रहे। तो यहाँ का ये वीडियो अभी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉच। प्लीज़ इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं सर 100 लाइक्स कर दीजिए। होप यू एंजॉयड। बाय बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे रोमन नंबर। बाय बाय एंड बाय मैथ सर।